पूरी तरह नहीं हो पाता और उनकी सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी। शरीर में कुछ पोषक तत्वों की बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और इनकी कमी से भी बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा दीदी, कौन कौन सी बीमारियां पोषक तत्वों की कमी से हो सकती हैं? मैंने अक्सर खून की कमी के बारे में सुना है। शरीर में आयरन यानी लोह तत्व की कमी से खून की कमी हो सकती है, जिससे त्वचा में पीलापन, थकान, कमजोरी, सांस लेने में भी दिक्कत होती है शायद। अरे वाह भाभी, आपको तो सब याद है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खून की कमी यानी अनीमिया, आयरन यानी लोह तत्व और फॉलिक एसिड की कमी से होता है। इसी तरह आयोडीन की कमी से घेंगा हो सकता है, जिससे गले में एक सूजन सी हो जाती है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से गर्भपात, जन्म के समय शिशु की मृत्यु, बच्चों में मानसिक या शारीरिक विकार हो सकता है। विटामिन ए की कमी से त्वचा और आंखों पर असर होता है और विटामिन ए की अधिक कमी से रतौंधी भी हो सकती है, जिससे अंधेरे में या कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। सुनैना बहन, इसका मतलब तो ये हुआ कि कुपोषण का असर बच्चों और उनकी पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि हम बड़ों में भी होता है। बिल्कुल सही। कुपोषण का असर पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। जैसे कि एक कमजोर लड़की एक कमजोर महिला बनती है और फिर एक कमजोर शिशु को जन्म देती है। बचपन में कुपोषण का खतरा रहता है और कुपोषण का असर उसके वयस्क जीवन पर भी हो सकता है। इस तरह से कुपोषण का चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सच सुनैना दीदी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। अब मैं रीमा के खाने पीने पर पूरा ध्यान दूंगी। सुनैना बहन, सच में पोषण का हमारे जीवन में इतना महत्व है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। रीमा बेटी सुना, तुम अगर ठीक से खाना नहीं खाओगी तो खेल कूद और पढ़ाई भी नहीं कर पाओगी। दीदी, अगली बार जब आप आओगी तो मैं अपनी सहेली निधा को भी बुला लूंगी। उसको भी आप पोषण और कुपोषण चक्र के बारे में बताना। हाँ भाभी, बिल्कुल जरूर बुला लीजिएगा। पर उससे पहले रीमा को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए लेकर जरूर जाना और अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी संपर्क में रहना। मैं अगले हफ्ते आकर आपसे मिलूंगी। छोटी सी रीमा, अब संतुलित आहार है खाना और कुपोषण को है दूर भगाना। अब नहीं आएगा हमारी छोटी सी रीमा को चक्कर और वो देगी कुपोषण को टक्कर। हाँ, मैं खाऊंगी खाना और दूंगी टक्कर। चर्चा के बिंदु। तो ये थी रीमा की पोषण कहानी। चलिए देखते हैं कि इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा।